Hello friends, welcome to our channel MK Unique Tutorials. Class 7 Mathematics subjects. Today we will start the first topic of this session, Geometrical Construction. हमारे पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स रहता है, कंपास बॉक्स रहता है। अब ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसा करने का है, उस कंपास बॉक्स में हमारे पास प्रोटेक्टर, डिवाइडर, कंपास, पेंसिल, स्केल, ये जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं, इसके मदद से हमें कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। रेक्टेंगल रहे या स्क्वायर रहे, इसी मैनर्स में कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में। यह है आज का हमारा टॉपिक। लास्ट ईयर में हमने लाइन सेगमेंट, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ाई की। अभी उसी का कुछ रिवीजन पार्ट है जो कि हमें इस साल के 7th क्लास के अगले टॉपिक के लिए ज़रूरी है, वो हमें मालूम रहना ज़रूरी है। इसीलिए उस पर हम एक छोटा सा रिवीजन देंगे। तो पहले हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा एंगल। तो एंगल निकालने के लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करने का है प्रोटेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक सिंपल रे निकालूंगी, रे ड्रॉ करूंगी। रे जो स्टार्ट होती है स्टार्ट पॉइंट से और जो एक्सटेंड होती है दूसरे डायरेक्शन में, यहाँ पे लिया है जस्ट रे। तो ये जो रहेगा एंगल का वर्टेक्स, फर्स्ट पॉइंट। ये पहला जो रे है इसे हम इनिशियल रे ऑफ द एंगल ऐसे भी कहते हैं। अब हमें एंगल जो निकालने का है, वर्टेक्स के जिस साइड में, राइट हैंड साइड रहे या लेफ्ट हैंड साइड रहे, कौन से भी साइड में हम रे निकाल सकते हैं। वर्टिकल भी निकाल सकते हैं, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। तो जिस भी साइड में रे है उस साइड से हमें एंगल मेजरमेंट करने का है। इसलिए इसके लिए हम वर्टेक्स पर इस प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और रे हमारा राइट हैंड साइड पे है, इनिशियल रे। तो हम राइट हैंड साइड से यहाँ पे एंगल मेजरमेंट करेंगे। देखिए प्रोटेक्टर पे नंबर्स 10, 20, 0 से 10, 20 यहाँ से भी है, राइट हैंड साइड से भी, और लेफ्ट हैंड साइड से भी यहाँ पे 0, 10, 20 है, और 180, 170, 160 भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। जिस साइड पे इनिशियल रे है, इनिशियल रे के साइड से हम एंगल काउंट करेंगे। ये बेसिक चीज़ें जो है हमें मालूम रहनी चाहिए। यदि ये हमें मालूम नहीं, आप ले रहे रे इधर से और आप 60 का एंगल इधर से काउंट कर रहे, तो ये गलत हो जाता, वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता। अप्रोप्रिएट एंगल निकालने के लिए ये छोटी छोटी बार का ये जो टेक्निक्स है, ये भी हमें मालूमात रहनी चाहिए। अब हम कौन से भी मेजरमेंट का यहाँ पे एंगल ले सकते हैं, आपके दिल से निकाल सकते हैं। बिफोर दैट वन आई हैव टू मेंशन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर। वन इज, जब भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी, कुछ वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, सब बच्चे पहले ध्यान से वीडियो देखें, क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर क्या है, ये आप पहले समझ लीजिए। समझने के बाद ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कौन से भी मेजरमेंट में का हम यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, 70 डिग्री का। अब इस एंगल का हमें बाइसेक्टर निकालने का है। इसके लिए मुझे अब आगे इस्तेमाल करने का है कंपास। तो इस कंपास में एक कौन से भी मेजरमेंट का, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क कंस्ट्रक्ट करने का है इन दिस मैनर। एंड देन नेक्स्ट वन, कीप दिस पॉइंट ऑफ द कंपास on one of the point and construct the arc in this manner. Keep the same distance in the compass and keep the point of compass on another next arc and then construct such a type of compass. We are getting the point of intersection. इस तरह से ये दो कंपास आर्क निकालने के बाद हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से और वर्टेक्स से हमें, वर्टेक्स के बीच में से, इन दोनों पॉइंट में से हमें
एक रे निकालने की है जो कि है हमारा एंगल बाइसेक्टर, जो कि हमारे एंगल को यहाँ पे डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में। सो इससे बाइसेक्टर कहते हैं, दो इक्वल पार्ट्स करता है। यदि हम इसका मेजरमेंट देखेंगे तो हमारा पहला एंगल था 70 डिग्री का, अब ये बराबर मैच हो रहा है 35 पे। सो इन दिस मैनर दिस एंगल, हम यहाँ पे इसे नाम देते हैं एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी के यहाँ पे हम नाम देंगे बी एम। तो रे बी एम इस एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है। तो इन दिस मैनर वी कैन कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर। सो नेक्स्ट वन, लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। तो लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर निकालने के लिए पहले हमें कौन से भी मेजरमेंट की यहाँ पे लाइन सेगमेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने का है। तो स्केल के माध्यम से तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन सेगमेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। 6 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एक्स वाई यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का है। इसके लिए हम इस सेगमेंट का आधे से ज़्यादा अंतर कंपास में लेंगे, कर्कटक में लेंगे, और आधे से ज़्यादा अंतर लेके हम कंपास का एक टोक, एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स करके एक आर्क ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे और दूसरा नीचे के हिस्से में। सेम हियर वन, कीप द पॉइंट ऑफ कंपास ऑन द पॉइंट y, another end point of the line segment, and construct the arc. So we are getting these two intersection points of the arcs and join these 2 points. Draw the line passing through these 2 intersection points. So this line bisect the segment xy in 2 equal parts, and this is also perpendicular bisector. If we measure angle between this line and segment, it is of 90 degree angle. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है और ये लाइन हमारे 6 सेंटीमीटर सेगमेंट को 3 पॉइंट्स में डिवाइड करे, एग्जैक्ट 3 पॉइंट में यहाँ पे डिवाइड करे। तो ये रहा परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर। सेगमेंट के 2 इक्वल भाग कर रहा है इसलिए बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर है यहाँ पे इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। यदि आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट्स में मुझे भेज सकते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।